सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं द लिविंग वर्ड पार्ट 7। तो पार्ट 1 के अंदर हमने क्या किया था, व्हाट इज़ लिविंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। पार्ट 2 के अंदर हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड एंड नॉमेनक्लेचर। पार्ट 3 के अंदर हमने किया था क्लासिफिकेशन। पार्ट 4 के अंदर हमने स्पीशीज़ एक कैटेगरी को समझा था एज ए कैटेगरी। और देन पार्ट 5 के अंदर हमने जीनस एंड फैमिली को समझा था। पार्ट 6 के अंदर हमने जो लेफ्ट ऑफ द कैटेगरीज व लेफ्ट मतलब रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज जो रह गई थी उन्हें समझा था। अब हम करने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड। तो टेक्सोनॉमिकल एड क्या है, उससे पहले आपको टेक्सोनॉमी को समझना ज़रूरी है। टेक्सोनॉमी क्या है हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है क्लासिफिकेशन के टाइम में। तो टेक्सोनॉमी एक ऐसी स्टडी है, एक फंडामेंटल स्टडी है जो कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए होती है। और एड का मतलब क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट एड होते हैं तो फर्स्ट एड किसके लिए होता है, हेल्प करने के लिए। तो टेक्सोनॉमिकल एड क्या है कि ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी थिंग्स, ऐसी हम बोल सकते हैं कि ऐसी स्पेसिमेंस समझेंगे अभी हम क्या है कि ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऐसी थिंग, एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जो कि हमें हेल्प करिए टेक्सोनॉमी को समझने के लिए। प्लस हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम टेक्सोनॉमी को समझ तो रहे हैं, प्लस उसे हम फ्यूचर के लिए भी स्टोर करके रख रहे हैं ताकि आगे जो बच्चे होंगे या फिर आगे जो जनरेशन होगी वो भी उस चीज़ को समझ पाए। वो होती है टेक्सोनॉमी एड। तो टेक्सोनॉमिकल एड तो ये समझ में आएगा। टेक्सोनॉमी क्या है, फंडामेंटल स्टडी है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की। और टेक्सोनॉमिकल एड के अंदर क्या करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में। टेक्सोनॉमी मतलब डिफरेंट टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसे स्टोर कर रखते हैं एज ए स्पेसिमेन। अब मैं जब मैं आपको वो बता रही हूँ ना, कैसी ऐसी चीज़, ऐसी कोई प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह, तो वो एक स्पेसिमेन है, ठीक है। ऐसी एनीथिंग विच हेल्प टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, विच हेल्प टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्सोनॉमी या अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो वो होता है स्पेसिमेन। फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसे स्टोर करके रखते हैं। तो बहुत सारे आपको स्पेसिमेंस दे रखे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज़ हर्बेरियम, ओके। तो अब सबसे पहला हमारा एक स्पेसिमेन या फिर हम बोल सकते हैं सबसे पहला हमारा टेक्सोनॉमिकल एड जो कि हेल्प करता है स्टडी करने के लिए, वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, देखो एक A4 शीट होती है, हमें पता है A4 शीट छोटी होती है इसलिए हम A3 शीट यूज़ करते हैं। मतलब प्रॉपरली A3 शीट में वो नहीं होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ शीट, बट वी कैन से दैट इट इज़ अ टाइप, इट इज़ द साइज़, ठीक है। साइज़ जो होता है A3 शीट का वो वहाँ पर होता है। तो इस टाइप की होती है। अब देखो ये पूरा A3 शीट तो है नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको मतलब मैं पूरा तो छापा नहीं मार सकती यहाँ पे, तो जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना किया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ये इस टाइप की एक A3 शीट होती है। तो इसका साइज़ देख लेना 41x29 होता है। 21 किसने लिख दिया, 41x29 सेंटीमीटर्स के अंदर होता है। और 16 1/2 11 1/2 इंचज़ के अंदर होता है। और मतलब क्या करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहली बात तो डेड प्लांट्स लगाते हैं, जो कि चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड नहीं। डेड प्लांट्स लगाते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हम एक जड़ ले आई उठा के, ठीक है, जड़ ले आई, ये जड़ है हमारी। तो यहाँ पर जनरली हम प्रेफर करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट हो, लीफ हो, इस तरह से प्लांट अगर उठा दिया। एक चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले तो सूखा होना चाहिए, क्योंकि जब हम उठा के लाते हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो सबसे पहले तो हमें एकदम अच्छी तरह से इसे ड्राई करना चाहिए। ये एक फर्स्ट पॉइंट है जो कि आपको करना होता है। ड्राइड होना चाहिए, प्रेस्ड होना चाहिए। जैसे हम उसे एकदम प्रेस करके रखें, जैसे हम पेपर में रख देते, किसी को बुक में रख दे तो प्रेस हो जाएगा, गद्दे के नीचे रख दे तो प्रेस हो जाएगा। तो प्रेस होना चाहिए और प्रिजर्व्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है माउंटिंग पॉइजनिंग की अगर लगा लो, फिर भी अगर हमें लग रहा है कि वो मॉइस्चर जा नहीं रहा है इसका, तो हम उसे HgCl2 से करते हैं। वो जनरली नहीं करना पड़ता है, हम किसी और तरीके से कर लेते हैं, बट एक वे है। इन्फॉर्मेशन जो कि हमें लिखनी होती है, सबसे पहले तो हमें नेम ऑफ कलेक्टर। अब जैसे कि मैं बना रही हूँ तो मैं अपना नेम लिखूँगी, मैं कहाँ पर बैठ के ये बना रही हूँ, कहाँ पर हूँ, मैं अपने प्लेस लिखूँगी, डेट लिखूँगी, किस डेट को मैंने ये सब चीज़ें करी हैं। उसके बाद ऑल टाइप ऑफ नेम लिखनी है। ऑल टाइप ऑफ नेम मैंने बहुत अच्छी तरह से कराया है। वर्नैक्युलर नेम जो कि हमारा लोकल नेम होता है, इंग्लिश नेम लिखना है। जो प्लांट आपने चिपका रखा है यहाँ पर, ये प्लांट्स के लिए है। तीसरा
साइंटिफिक नेम लिखना है। अगर फिर बोटानिकल नेम भी है तो बोटानिकल नेम भी आपको लिखना है और उसकी फैमिली लिखनी है, जो भी प्लांट है फैमिली लिखनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये एक टाइप का हर्बेरियम होता है। यहाँ पर हमने आके चिपका दिया। देन वी हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन करे के। तो ये होता है मेरा सबसे पहला टेक्सोनॉमिकल एड। आई होप आपको हर्बेरियम क्लियर हो गया हो। बहुत ही सिंपल सा है हर्बेरियम, नॉट अ बिग थिंग। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोटानिकल गार्डन्स। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड बॉटनिकल मतलब सेकंड स्पेसिमेन टेक्सोनॉमिकल एड, जो कि है बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन जनरली क्या होता है कि जहाँ पर भी मतलब बॉटनिकल गार्डन एक स्पेसिफिक जगह में बना दिया जाता है, देन वहाँ पे हम दूसरे किसी जगह से अपने प्लांट्स वगैरह उठाकर, जड़ से उठाकर लेकर आते हैं और वहाँ पर जाकर लगा देते हैं। बट एक चीज़ होती है कि हर्बेरियम में द प्लांट्स आर डेड, बट इन बोटेनिकल द प्लांट्स आर लिविंग प्लांट। तो लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन होती है। ये स्टडी और रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम इसे सीटू कंजर्वेशन या फिर ऑफ साइट बोलते हैं, क्योंकि हम इन्हें ऑफ साइट ले जाकर आते हैं। दूसरा है जो चीज़ यहाँ पर लिखनी चाहिए, उस गार्डन के अंदर मतलब उस प्लांट का नॉर्मली बोटानिकल या फिर साइंटिफिक नेम होना ज़रूरी है, प्लस उसकी फैमिली क्या है वो ज़रूरी है। अब लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन जो है, सबसे पहले है रॉयल बोटानिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, फिर है इंडियन बोटानिकल गार्डन, जो कि कोलकाता के अंदर है। नेशनल है नेशनल बोटानिकल गार्डन, जो कि लखनऊ के अंदर है। और LLYOD बोटानिकल गार्डन, जो कि दार्जिलिंग के अंदर है। तो आई होप आपको ये बोटानिकल गार्डन मतलब समझ आएगा। देखो ये बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं ब्रॉड कंसेप्ट नहीं है, एक छोटा सा ही कंसेप्ट है, क्योंकि बोटानिकल गार्डन में क्या है, नॉर्मल जो गार्डन्स होते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड। आई होप आपको ये टेक्सोनॉमिकल एड जो 2 हमने कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है।